नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। 68 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम को लेकर कुछ अपडेट आए हैं, जिसको लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज के वीडियो का जो विषय होगा वो मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम न्यूज़ पर बात नहीं करेंगे। जब भी मैं बात करता हूँ कुछ प्रोडक्टिव निकल के आता है वीडियो में से। तो न्यूज़ देने में, खबर देने नहीं आया हूँ, मैं न्यूज़ चैनल नहीं हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, बहुत दिनों से परेशान हैं कि 68 बीपीएससी के लिए पहली बात तो बुक्स कौन सी पढ़ी जाए, अभी भी लोगों को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि इतनी बार बुक्स पर वीडियो बना चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं फ्रेश वीडियो बना देता हूँ। ओके, आज का ही वीडियो है ये। तो सबसे पहले तो हम इसी चीज़ को देखेंगे कि बुक्स कौन से पढ़े जाएं, किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। समझ रहे हो ना, पैटर्न बदलने की कोशिश कर रही है आयोग, इसीलिए नोटिफिकेशन आने में भी देर हुआ है। इस चीज़ को समझना, नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश तरीके से जारी किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदलने वाला है आपका। 150 क्वेश्चंस में जो होंगे उसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे वो अलग पैटर्न के होंगे, और 200 नंबर का भी एग्ज़ाम होगा, 150 नंबर का नहीं होगा। और आपका 50 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब तो नोटिफिकेशन आने के बाद और भी स्पष्ट होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न होगा, कितने नंबर के एक सवाल होंगे, कितने क्वेश्चन किस विषय से होंगे, ये सब कुछ आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसी रखनी है, हमें बुक्स कौन से पढ़ने हैं, करंट अफेयर किस तरह कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, और क्या डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो मार्केट में अभी बीपीएससी का टेस्ट सीरीज से उपलब्ध है वो तो पुराने पैटर्न पर ही है। तो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्री के लिए कौन सा बुक हम पढ़ें। और आपको पता होगा कि अप्रैल में, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर बीपीएससी का, अप्रैल में इसका, अप्रैल 2023 में इसका मेंस भी हो जाएगा। तो आपके पास तो 3 ही महीने फिर भी होंगे, 3-4 महीने। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों पर बात करेंगे अच्छे से। ओके, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। फिर आप कमेंट करते हो वीडियो में आके बिना पूरा वीडियो देखे हुए कि सर आपने करंट का नहीं बताया, जबकि मैं हर चीज़ का बता देता हूँ जो भी डिस्कस करता हूँ मैं। ओके, तो देखते हैं एक एक चीज़ करके। सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊंगा, सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं सिलेबस का कौन कौन सा भाग होता है, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जिसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, किताबों पर आएंगे हम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करंट कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, साइंस के लिए कौन से बुक पढ़ें, सब कुछ मैं बताऊंगा। उसके बाद से हम लोग आएंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक अपनाया जाए अभी। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं सिलेबस। सामान्य अध्ययन, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम लिखा हुआ है यहाँ पर। सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन जो इसमें है, इसमें क्या सब लिखा हुआ है, राष्ट्रीय और सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता, ये संक्षेप में लिखा हुआ है। ओके, अगला क्या लिखा हुआ है, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ के महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, यानी कि पूरी इकॉनमी आ गई भारत की। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। क्लियर हो गया। इस सिलेबस को आप ढंग से पढ़ लेना बैठकर। हम लोग जिन चीज़ों पर आएंगे ना, वो क्या है कि पैटर्न देखना है 67th बीपीएससी का आपको। 67th में 2 पेपर हुए हैं, एक कैंसिल जो हुआ गया था वो उसका भी और इसका भी। तो आप देखेंगे कि 67th जो अप्रैल महीने में हुआ था बीपीएससी का, याद करो मई महीने में, उसी में से बदलाव दिखने शुरू हो गए थे। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते चलना, आपको रास्ता मिल जाएगा किस दिशा में तैयारी करनी है। मुझे पता है आप गांव, ग्रामीण इलाकों में रहते हो, छोटे शहरों में रहते हो, जहाँ भी आप रहते हैं, नहीं वहाँ तक सही गाइडेंस पहुँच पाता है। ओके, तो जो भी जिनको ज़रूरतमंद हो उनको भी बताइएगा कि कोई सही गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो बदलाव आपको कहाँ से दिख रहा है, 67th बीपीएससी का जो पेपर है उसी में से बदलाव दिखने लग गया था। आप बोलोगे सर क्या बदलाव देखने को मिला था, तो उसी वाले पेपर में ना स्टेटमेंट आधारित बीपीएससी ने क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए थे। इस मोबाइल पर मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए इस तरह का दिखता है। तो उसी में स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन डालने शुरू किए थे। उसमें थोड़े से कम क्वेश्चन डाले थे, लेकिन जो री एग्ज़ाम लिया ना बीपीएससी 67th का, उसमें स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी कि बीपीएससी पैटर्न बदल रही है अब एग्ज़ाम्स का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता है,
एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता है और आप अभी भी वन लाइनर पढ़ के जाओगे तो आपको दिक्कतें आएगी ही आएगी, गारंटेड आएगी आपको दिक्कतें। आप अगर अभी भी जो अलग अलग नोट्स आते हैं या लूसेंट पढ़ के सिर्फ जाओगे तो उससे नहीं होने वाला है, मुश्किल होगी आपको। और चूँकि 4 महीने बाद ही मेंस का एग्ज़ाम होगा तो इसलिए भी आपको संभल कर करके जाना है इसको। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अब हमें किस तरह से पढ़ना है। अब आपको जो भी 68 बीपीएससी के लिए पढ़ना है तो 2 मोड में पढ़ना है। जैसे मान लो आप पंचायती राज पढ़ रहे हैं, पंचायती राज आप पढ़ रहे हैं तो पंचायती राज में आपको क्या पढ़ना है, इसके आर्टिकल को तो आपको प्री के लिए यूज़ में आ जाएगा और इस पर आधारित अगर आप 2 सवाल लिख कर रख लेंगे, 2 सवाल 4-5 पेज में, 6 पेज में, तो वो आपके मेंस एग्ज़ाम में नोट्स के तौर पर काम आ जाएगा और आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि जब आप क्वेश्चन लिखने बैठे, क्वेश्चन लिखने के लिए आपको आर्टिकल याद होने चाहिए पंचायती राज का या राज्य के नीति निषेध तत्वों का या मूल अधिकार का। और वो सारे आर्टिकल किस में काम आ जाएंगे, आपको काम आ जाएगा वो सबका प्री में। तो यानी कि दोनों की तैयारी आपकी हो गई। इसी तरह से जब आप भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हो, इतिहास पर आते हैं, जब आप भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन में आपको क्या करना है, जब आप प्री के लिए पढ़ेंगे तो क्या उसके नेताओं के नाम पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से विद्रोह हुए उसको मार्क करते हैं मैप पर। तो जब आप उस पर आंसर लिखोगे, बिहार का भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान को लिखिए, तो उसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ था, कौन से विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था, आज़ाद दस्ता कहाँ पर सक्रिय था, कौन कौन नेता हजारीबाग जेल से भागे थे, किसको गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था। ये सब किस में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्री एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए फोकस्ड होकर थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़िए, सिलेक्शन ज़रूर होता है। एक चीज़ में दोनों की तैयारी करने की अब कोशिश कीजिए। बीपीएससी 4 महीने ही देगी, जैसे यूपीएससी 3 ही महीने देती है, तो बीपीएससी भी वही पैटर्न पर धीरे धीरे आ रही है। इसलिए आप भी तैयारी का थोड़ा सा रास्ता बदलना चाहिए। ओके, मैंने ये बता दिया कि तैयारी किस तरह से करनी है। अब आते हैं सबसे पहली चीज़ कि करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। करंट अफेयर मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको, बहुत सारा कुछ अपलोड भी है चैनल पर जिसको आप जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर अगर जनवरी में एग्ज़ाम होता है, मैं किस आधार पर कह रहा हूँ पहले मैं वो बता देता हूँ। करंट अफेयर अभी जो 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था ना कि पिछले साल के अक्टूबर का कब एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था सितंबर में। ओके, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। पिछले साल के अक्टूबर का, पिछले साल के जो नवंबर था उस समय का करंट अफेयर पूछा गया था। तो समझ लो कितना लंबा गैप था, लगभग में 10 से 11 महीनों का करंट अफेयर पूछा गया था। तो अगर जनवरी में एग्ज़ाम होता है, जनवरी 2023 में एग्ज़ाम होता है 2023 में, तो आपको क्या करना है कि कम से कम मार्च से लेकर और दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ना है। जनवरी में अगर जनवरी लास्ट में होता है, 30 जनवरी, 21 जनवरी, 20 जनवरी को होता है, तो आपको जनवरी का भी पढ़ के जाना है 10-15 जनवरी तक का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट तरीके से बना रही है बीपीएससी, बिल्कुल अच्छे से बना रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इतने महीनों का मैंने बोला है, इसी को पढ़ना है। बहुत सारा कुछ मैं पढ़ा भी चुका हूँ। चैनल पर जाके आप बिहार बजट, बिहारी इकोनॉमिक सर्वे अभी से ही पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे 10 से 15 बार अगर आप पढ़ के चले गए ना बिहार बजट और बिहारी इकोनॉमिक सर्वे को, यकीन मानना डेटा आधारित एक एक क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, जो बीपीएससी में अब खूब पूछे जाते हैं। आंकड़े आधारित क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए बिहार के इकोनॉमी, बिहार का जो बजट है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, उन सब को अभी से ही पढ़ने की कोशिश की। योजनाएं हैं उनको अभी से ही पढ़ने की कोशिश की, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना बने। हाथ पे हाथ धर के मत बैठना कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो साल भर पढ़ते हैं ना, एक समान रिदम में समान तरीके से पढ़ते हैं साल भर, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 3 महीने पढ़ के आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं। ये बहुत ही छोटी, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। 3 महीने पहले ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता है, सिविल सर्वेंट कहाँ से बन पाओगे? मुझे सीधी सी बात बताइए। तो इसीलिए मुश्किल होता है। ओके, अब देखते हैं कि बुक्स कौन कौन से हमें यूज़ करना चाहिए पढ़ने के लिए, कौन कौन सा हमें पढ़ना चाहिए। देखो, साइंस के लिए जो अभी तक का मैंने वो किया है, एनालिसिस किया है, अगर आप लूसेंट, वस्तुनिष्ठ जो सामान्य ज्ञान का आता है, इसमें से साइंस, इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं, दोनों भाषा की बुक में सारे बताऊंगा। साइंस का इसमें से आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है।
इसमें से एक एक ऑब्जेक्टिव साइंस का आपको रटा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र साइंस ऑब्जेक्टिव नाम से बुक आती है। घटना चक्र साइंस ऑब्जेक्टिव, और लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव ही लेना है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव साइंस का। लूसेंट का सामान्य ज्ञान का ले लीजिए, उसमें से आपको मिल जाएगा, और जो लूसेंट का और घटना चक्र का भी आपको मिल जाएगा। सामान्य जो साइंस का अलग से आता है वो। घटना चक्र की खासियत होती है कि उसमें एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, जबकि इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होता है। तो इन दो चीज़ों से आपका पूरा का पूरा साइंस तैयार हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। मैं घटना चक्र इसलिए रिकमेंड कर, मैं सिर्फ और सिर्फ लूसेंट भी कर सकता था। घटना चक्र इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन होते हैं। एक्सप्लेनेशन जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको याद रहता है अधिक दिनों तक। इसलिए लूसेंट और घटना चक्र साइंस के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। टेस्ट सीरीज लगाइए, एग्ज़ाम देने जाइए, साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? साइंस के लिए क्लियर हो गया। साइंस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो 69th की तैयारी कर रहे हैं उनको अगर अपना बेस अच्छा करना हो तो आप प्लीज़ 6 से लेकर 11th तक की NCERT पढ़िए साइंस का। साइंस में आपको फिर कभी दिक्कत नहीं। एक एक क्वेश्चन NCERT से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि 68 को आने में अभी समय नहीं है, 3 ही महीने बाद एग्ज़ाम है आपका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप NCERT पढ़ने कहाँ बैठेंगे आप, तो आप डायरेक्ट लूसेंट पढ़िए और ऑब्जेक्टिव पढ़िए घटना चक्र का। अगला है मॉडर्न हिस्ट्री पर आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। स्पेक्ट्रम को लेकिन याद करने में इसलिए दिक्कत आती है बच्चों को क्योंकि आपको हिस्ट्री पता नहीं है। स्पेक्ट्रम है फैक्ट की बुक, आप इसको लेकर बैठ के पढ़ने के लिए इसलिए आपको दिक्कत आती है। अगर हो कि नहीं मुझे अच्छे से तैयार करना है बाकी एग्ज़ाम के लिए भी, UPSC के लिए अगर आप सोच रहे हो या दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी, तो एक बार ज़रूर कोशिश करना NCERT ज़रूर पढ़ना। 11th 12th की तो कम से कम पढ़ ही लेना। 11th की और 12th की हिस्ट्री की NCERT ओल्ड वाली, ओल्ड NCERT पढ़ लेना, हो जाएगा। वैसे स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए परफेक्ट बुक है। इसके अलावा बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है वो भी बहुत बढ़िया बुक है। NCERT भी बिपिन चंद्रा की पुरानी वाली वही है। तो बिपिन चंद्रा की आप बुक पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा किसी को शौक हो तो BL ग्रोवर की बहुत ही बेहतरीन बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। जितनी भी बुक मैंने बताई है सब दोनों लैंग्वेज में आती है, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके। और इसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं भी नहीं जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री इस बार अच्छा करके जाना। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत बार सही हुए हैं। इस बार ही मेरे बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। जहाँ जहाँ मैंने बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना, वो पूछा गया एग्जाम में। मैंने नहीं, आप ग्रुप में जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ था मुझे। तो ये क्या होता है ना, जो इस बार स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन बनेंगे ना, तो आपके हिस्ट्री में और पॉलिटी में इसके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में। हिस्ट्री पॉलिटी आधारित जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे वो आपको अधिक दिख सकते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए स्पेक्ट्रम पर पूरा अपना अच्छे से पैट बना के जाना पैट, कि जिससे आपको गलत ना हो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। ओके। और चूंकि निगेटिव मार्किंग का भी इस बार से शुरू होने वाला है, इसलिए आपको स्पेक्ट्रम और भी अच्छे से पढ़ना है। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करके जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं अंत में बताऊँगा आपको। अब आती है कि पॉलिटी की बात। तो पॉलिटी भारत के राज व्यवस्था की जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है, इससे परफेक्ट बुक नहीं है मार्केट में। सबसे अच्छी बुक है ये पॉलिटी की। इसी को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, कहानी जैसे ख़त्म कर सकते हैं। ढंग से पढ़ोगे तो 7 दिन बहुत होता है यार पूरा लक्ष्मीकांत ख़त्म करने के लिए। 7 दिन बहुत होता है, क्योंकि सब कुछ इसमें से नहीं पढ़ना होता है। पता चला पहले पेज से शुरू किया आखिरी पेज तक पढ़ गए, ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ना होता है। शुरू से शुरू करो। संसद और जो संवैधानिक बॉडी हैं वहाँ तक पढ़ डालो। संवैधानिक बॉडी के अलावा कुछ पूछता ही नहीं है, पंचायती राज वगैरह सब पूछता है, तो वो सब पढ़ डालो। बाकी रहने दो, बाकी चीज़ ऑप्शनल के लिए होती हैं। IR का भी कुछ सेक्शन लिखा होता है इसमें। तो आपको क्या करना है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ के जाना है। ओके। अब आता है मध्यकालीन भारत। 67th BPSC री एग्जामिनेशन में, किसमें, री एग्ज़ाम जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें मध्यकाल का पोर्शन बहुत ही अच्छा था। खास तौर से जिनका D ग्रुप पढ़ा था उनके पहले पेपर, पहले क्वेश्चन ही उनके वो पड़ गए थे मध्यकाल के, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ था। तो मध्यकालीन भारत के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आप SK पांडे की बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। प्राचीन भारत के लिए भी SK पांडे को यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। SK पांडे की प्राचीन भारत, मिडेवल और एंशिएंट हिस्ट्री, यही 2 लेके जाना। मॉडर्न मत पढ़ना SK पांडे का। SK पांडे के एंशिएंट पढ़ सकते हैं आप, मिडेवल पढ़ सकते हैं। मॉडर्न स्पेक्ट्रम ही पढ़िए, वही बेस्ट बुक है। SK पांडे की मॉडर्न में बहुत सारी गलतियाँ भी हैं। अब आते हैं भूगोल पर।
ज्योग्राफी से 67th बीपीएससी जो मई में एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्टेटमेंट आधारित 2-4 क्वेश्चन डाले गए थे जो मुश्किल हो गए थे स्टूडेंट्स के लिए। ज्योग्राफी पर स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए। सारे टीचर एनसीईआरटी, सारे टॉपर एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं? कभी आपको बैठ के सोचना चाहिए। मैं बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे, 68 वाले नहीं पढ़ पाएंगे, 69 वाले जिनके पास है समय तो वो पढ़िए एनसीईआरटी बैठ के। 68 वालों के लिए दृष्टि आईएएस की बुक आती है, क्विक रिवीजन भूगोल करके, भारत और विश्व का भूगोल। इसको आप पढ़ के जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ होगी सब्जेक्ट की तो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको ये बुक पढ़ने में। तो ये बुक पढ़ सकते हैं, एकलौता बुक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको ज्योग्राफी के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है जो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पर। अब आते हैं इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ें। तो दृष्टि आईएएस की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। बेसिक समझ के लिए 6 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं इकोनॉमिक्स के लिए, उनको जाके पढ़िए, जीवन बदल जाएगा, इस तरह का लेक्चर है वो। और 7वां लेक्चर ही बहुत जल्द अपलोड होगा, हो सकता है 2 से 3 दिन में शुरू कर दूँ इकोनॉमिक्स फिर से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये बुक भी और वो लेक्चर भी, उसको जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का। अब आते हैं कि बिहार स्पेशल के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो ये तो सारे हो गए जीएस के। अब आते हैं बिहार स्पेशल के लिए। ध्यानपूर्वक सुनना, जो मैं एक एक चीज़ कह रहा हूँ वही पढ़ना है आपको। बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन करीब में रहते हैं। गेम चेंजर होता है ये पूरे के पूरे सिलेक्शन में। तो बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो की जो बिहार समग्र आती है प्री के लिए, केबीसी नैनो बिहार समग्र प्री, केबीसी नैनो समग्र बिहार, समग्र बिहार प्री एग्ज़ाम के लिए अलग आती है, मेंस के लिए अलग आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। तो प्री वाला बुक खरीद लीजिए, या फिर दृष्टि आईएएस की बीपीएससी प्री की बुक आती है, दृष्टि आईएएस बीपीएससी प्री की बुक आती है। और आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि ये दोनों बुक को लाइन बाय लाइन मैंने चैनल पर कंप्लीट करवाया हुआ है, फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। तो आप चाहें तो जाके लेक्चर भी सुन सकते हैं, लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है, आप बैठ के आराम से उसको सुन सकते हैं। ओके, और तो यहाँ पर आपका ये केबीसी नैनो और दृष्टि आईएएस से बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारा बुक मैंने बता दिया है। एग्ज़ाम के डेट पर आएंगे, उससे पहले मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है आपको। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, चूँकि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो 2 तरीके का होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो अभी जो पारंपरिक पैटर्न चल रहा है बीपीएससी का उसी पर आधारित होंगे। 50 क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे। इसी 50 क्वेश्चन का खेल होगा सारा, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होगा। ओवरऑल कट ऑफ जो है वो ही हाई चला जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन के लिए जो पिछला पैटर्न पर आधारित आप पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को प्रैक्टिस कीजिए। 100 क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए पहले जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे वही करते रहिए। बाकी 50 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक आपने देखा होगा, उसको खरीद लीजिए। उसमें स्टेटमेंट आधारित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। बीपीएससी को जहाँ तक मैं जानता हूँ इनको नया क्वेश्चन बनाना नहीं आता है, ना मेंस में ये नया क्वेश्चन बना सकते हैं, ना प्री में नया क्वेश्चन बना सकते हैं। ये वहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे उठा के। तो अगर आप घटना चक्र को हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का एक एक घटना चक्र का एमसीक्यू लगाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर वहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के कम से कम करने की कोशिश कीजिएगा। इन्हीं तीनों से मैक्सिमम स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन आएंगे। ओके, कहाँ से क्वेश्चन करना है, तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आ गई बात। घटना चक्र से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम डेट पर। एग्ज़ाम डेट को लेकर हिंदुस्तान का न्यूज़ है, मैं हिंदुस्तान का न्यूज़ पहले दिखा देता हूँ। ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है, ये 3 नवंबर का न्यूज़ है। कब का न्यूज़ है, तो नवंबर का ही, इसी महीने का न्यूज़ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इसमें एक्चुअली में आया था कि 67th का रिजल्ट आने वाला है, जो 15 नवंबर तक आयोग ने बोला है तो वो जारी कर देगी। तो इसमें बताया हुआ कि 68 संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन, एक और मैं सोर्स बताऊंगा जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम कब होगा, वही मैं बताऊंगा अभी। तो इसमें है कि बीपीएससी 68 संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है, यानी कुछ एक दिनों में आपको 68वीं का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
क्यों नहीं अभी तक आया है? क्योंकि नोटिफिकेशन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। एसडीएम वगैरह के पद जो हैं वो शायद होंगे या नहीं होंगे, उस पर इस बार उसमें थोड़ा सा असमंजस है कि एसडीएम के पद होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि हो सकता है कि बाद में ऐड कर दे अभी आयोग, पद तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। आपको ये पता चल गया कि 68 का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। कहीं कहीं पर पेपर में छप गया था कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल तक एग्ज़ाम होगा। ये गलत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में कहीं कहीं छपा गया था कि जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन आएगा, वो गलत है 68 का। इसी महीने बोल रहे हैं मैक्सिमम जगहों पर, खुद जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी इंटरव्यू में बोला है कि इसी महीने नोटिफिकेशन आएगा कुछ ही दिनों में, और जनवरी में एग्ज़ाम होगा। अब उनसे जब पूछा गया कि 8 जनवरी को आप कैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं, जब दिसंबर लास्ट में मेंस होगा तो आप 8 जनवरी को कैसे एग्ज़ाम ले रहे थे? इन्होंने बोला कि हमें भी ये चीज़ संज्ञान में आया है कि 8 जनवरी को चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा और इसके साथ ही क्या दिक्कत होगी, जो सेंटर पर पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को संघर्ष करना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है, इसके कारण से ठंड में रहना मुश्किल होगा। इसलिए इन्होंने बोला है कि 2 रीज़न हैं, एक तो मेंस ख़त्म के बाद तुरंत हम प्री नहीं ले सकते क्योंकि तैयारी का हम समय देंगे, और दूसरा जो एकोमोडेशन की समस्या है उसको लेकर भी इन्होंने बोला है। तो इन्होंने बोला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 दिन का हम आपको दे सकते हैं तैयारी करने का मौका। मतलब मेंस के में 67 के मेंस में और 68 के प्री एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर 30 से 25 दिनों का होगा। इन्होंने यही शब्द बोले थे। तो यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह से लेकर फरवरी महीने के पहले सप्ताह में पूरी निश्चित है। यानी कि आपके पास कितना समय है? केवल और केवल 3 महीने का समय है, 90 दिन का समय है। 90 दिन में आर होगा या पार होगा। फिर जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप चीखोगे, चिल्लाओगे, इधर उधर भागोगे, क्या करें, हाय राम क्या करें, अब तो नोटिफिकेशन आ गया। उससे सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले से ही तैयारी करते रहो। कंटिन्यूअस रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए। जीएस पर कंट्रोल हासिल कीजिए, बिहार स्पेशल पर कंट्रोल कीजिए। करंट उतना मायने नहीं रखता जितना जीएस और बिहार स्पेशल मायने रखता है। 120 क्वेश्चन भी अगर जो सॉल्व करके आएगा ना 67th में, 30 क्वेश्चन करंट के छोड़ के भी, तो वो भी पास हो जाएगा, समझ रहे हो, टॉप कर जाएगा वो। तो इसलिए इन चीज़ों पर पहले फोकस कीजिए जो सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि मेंस में आपका काम आएगा। करंट अफेयर बाद में पढ़ना, जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद पढ़ना। ओके, तो वीडियो लेक्चर यहीं तक था। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ गाइड किया जाए, बुक से लेकर हर चीज़ का मैंने गाइड किया है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे ही लाइक बटन होगा, उसको क्लिक कर देना। ओके, और शेयर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच आप सभी का।